नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कंसोलिडेशन फेज में फंसी हुई हैं क्योंकि उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और जोर देने के लिए स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट नैरेटिव का अभाव है। बिटकॉइन मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $64,000 के स्तर पुनः प्राप्त करते हुए ठीक होने में कामयाब रही, लेकिन मौजूदा स्तर पर बने रहना कठिन काम लगता है। हालांकि हाल ही में इसका ट्रेड 2% बढ़कर $64,420 पर हुआ, लेकिन ये बढ़त आगामी हांगकांग क्रिप्टो स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की शुरुआत से पहले आशावाद से प्रेरित थी। जाहिर तौर पर इशूज़ में से एक के एक कार्यकारी को कथित तौर पर उम्मीद है कि हांगकांग की पेशकशों का पहला दिन जनवरी में अमेरिकी शुरुआत से अधिक होगा। हाल के दिनों में क्रिप्टो टेक्नोलॉजी स्टॉक के मजबूत कमाई प्रदर्शन से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस टेक्नोलॉजी की बढ़ती मांग से आने वाली तिमाही में तकनीकी आय को समर्थन मिलने की उम्मीद है। हालांकि तात्कालिक रूप से मार्केट का ध्यान इस हफ्ते के अंत में फेड बैठक और जॉब्स डेटा पर बना हुआ है। विश्लेषकों का मानना है कि इल्यूसिव यूएस इंटरेस्ट रेट और स्टिकी इन्फ्लेशन निवेशकों को सोना और बिटकॉइन खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स का फ्रेश डेटा कुछ और ही कहानी बताता है। 24 अप्रैल 2024 को समाप्त हफ्ते के दौरान यूएस में बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ में ने नेट इनफ्लो जो है वो उल्लेखनीय उतार चढ़ाव का अनुभव किया। इसके अलावा इन ईटीएफ ने $328 मिलियन का भारी साप्ताहिक नेट आउटफ्लो दर्ज किया, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने संभावित गिरावट के बाद की गिरावट से बचने के लिए अपने बीटीसी पोजीशंस में थोड़ी कटौती की। ईथर, सोलाना, डोजकॉइन में 4 से 6% तक की गिरावट के साथ अधिकांश ऑल्टकॉइन प्रमुखों ने भी अपने हफ्ते के लाभ को छोड़ दिया। इथेरियम मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $3,200 के स्तर पर बनी हुई है और हाल ही में 1% की गिरावट के साथ $3,231 पर हाथ बदल रही थी। पिछले 24 घंटों में वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप 0.25% घटकर $2.35 ट्रिलियन हुआ। दूसरी ओर कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 36% बढ़कर $69 बिलियन हुआ। डीफाई में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $6 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन $64 बिलियन है, जो कि कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमशः 9% और 92% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 53.45% है, जो दिन के मुकाबले 0.6% अधिक है। टॉप 100 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.30% बढ़कर 80,407 हुआ। इसी बीच माइक्रो स्ट्रैटेजी के नेतृत्व वाले बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट माइकल सेलर ने $191.6 मिलियन का डिजिटल एसेट हानि शुल्क लेने के बाद पहली तिमाही में $53.1 मिलियन या $3.09 प्रति शेयर का नेट ऑपरेटिंग लॉस दर्ज किया है। बिटकॉइन डेवलपमेंट कंपनी ने अप्रैल में 122 टोकन जोड़ने की घोषणा की, जिससे मौजूदा कीमत पर कुल होल्डिंग्स 214,400 हो गई, जिसका मूल्य $13.5 बिलियन है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मार्केट में एक प्रमुख खिलाड़ी शिबा इनू ने अपने डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज शिबा स्वैप में इथेरियम नेटवर्क से शिबेरियम में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। ये कदम शिबा स्वैप की क्षमताओं और प्रोडक्ट्स में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जिसमें एक्सचेंज इकोसिस्टम के भीतर नई डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन यूटिलिटीज और सर्विसेज का विकास भी शामिल है। शिबा स्वैप के प्रमुख डेवलपर सातोशी कुसामा इन्वेंशन और कोलैबोरेशन के केंद्र के रूप में शिबेरियम के महत्व पर जोर देते हैं, जिससे सिटीजन्स और इनोवेटर्स को एक डायनामिक मार्केटप्लेस में सहयोग करने की अनुमति मिलती है। ये स्थानांतरण न केवल शिबा स्वैप की क्षमताओं को बढ़ाता है, बल्कि डीफाई लैंडस्केप में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में इसकी स्थिति को भी मजबूत करता है, जिससे कि अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान कर पाता है। शिबा इनू इकोसिस्टम, जिसमें शिब और लीज टोकन, शिबोशी नॉन फंजिबल टोकन, शिब द मेटावर्स, शिबा स्वैप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और शिबा इटर्निटी गेम शामिल हैं, एक बड़े रुझान का अनुभव कर रहा है। शिबा स्वैप का माइग्रेशन इकोसिस्टम के कंटिन्यूस एवोल्यूशन के एक उदाहरण के रूप में कार्य करता है। ग्रोक एलॉन मस्क की एआई कंपनी XAI द्वारा बनाया गया एक एआई चैटबॉट है, जो कि हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी से प्रेरणा लेता है और अपने मजाकिया और विद्रोही उत्तरों के लिए प्रसिद्ध है।
ग्रोक एक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से वास्तविक समय की जानकारी भी एकत्र कर सकता है। हालांकि ये ट्वीट किसी क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट या टोकन से संबंधित नहीं था। कई व्यक्तियों ने इसे ग्रोक टोकन के लिए एक सकारात्मक संकेतक के रूप में व्याख्या की। ग्रोक की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। पिछले 24 घंटों में 25% और पिछले हफ्ते में 51% की वृद्धि हुई है। ऐसा एक्स पर एलॉन मस्क की पोस्ट के कारण है, जिसमें कि ग्रोक लोगो वाला एक रोबो दिखाया गया है, जो कि XAI द्वारा बनाया गया एक AI चैटबॉट है। ग्रोक की कीमत एक मजबूत समर्थन पर पहुंच गई है, जो कि बुलिश ट्रेंड की ओर संभावित बदलाव का संकेत देती है। कीमत 50 दिवसीय और 200 दिवसीय सरल चलती औसत से भी अधिक हो गई है, जिससे कि बुलिश सेंटिमेंट मजबूत बना हुआ है और शॉर्ट टर्म सपोर्ट मिला है। BNB चेन ने बाइनेंस स्मार्ट चेन में नेटिव लिक्विड स्टेकिंग की शुरुआत की है, जिसकी वजह से चेन पर टॉप लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल बाइनेंस स्टेक्ड ETH के टोटल वैल्यू लॉक्ड में 2.75% की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि प्रोटोकॉल में बढ़ते विश्वास का सुझाव देती है और यूजर्स को एसेट यूटिलिटी का त्याग किए बिना DeFi एक्टिविटीज में संलग्न होने की अनुमति भी देती है। एकीकरण अप्रैल और मई 2024 की शुरुआत के बीच होने वाला है, जिससे कि प्रतिनिधियों को पुरस्कारों को संयोजित करने और क्रॉस चेन माइग्रेशन को आसान बनाने की अनुमति मिलेगी। हालांकि पिछले 24 घंटों में BSC का TVL 22.16% गिर गया, जिससे ये पता चलता है कि अगर स्टेकिंग एक्टिविटी में सुधार होता है तो मीट्रिक चढ़ सकता है। BNB चेन का रेवेन्यू भी स्टेकिंग एक्टिविटी से प्रभावित हो सकता है। जैसा कि Q1 में बताया गया है कि AMB क्रिप्टो ने 70% की वृद्धि दर्ज की है। हालांकि फुल लिक्विड स्टेकिंग इंटीग्रेशन मई के अंत से पहले तैयार हो सकता है, जिससे कि रेवेन्यू की स्थिति में सुधार होगा। 20 अप्रैल को 1.631 माइनस में की सकारात्मक रीडिंग के साथ BNB के प्रति धारणा में सुधार हुआ है। सऊदी अरब का न्यू मेगा सिटी 2 मिरर एनकेस्ड स्काईस्क्रेपर्स एक भविष्य का शहर है। इसके दायरे के बारे में अटकलों के बीच निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इसे चीन तक बढ़ा दिया गया है। बीजिंग, शंघाई और हांगकांग में प्रदर्शनी ने उपस्थित लोगों के लिए एक इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रदान किया, जिन्होंने भविष्य के शहर और ऑक्सीजन की खोज की, जिससे कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल मॉडल को फिर से परिभाषित करने की उम्मीद है। इसके साथ ही एग्जीबिशन में नियोम के माउंटेन रिजॉर्ट, ट्रेना और सिंदाला और रेड सी में एक लग्जरी आइलैंड को देखने का मौका भी शामिल था। एनवायरमेंटल ग्रुप फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ के चेयर प्लेटो येन ने द लायन को पिंजरे में कैद होने जैसा महसूस बताया, लेकिन हालांकि ये बहुत ही आरामदायक हो सकता है। नियोम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तारिक कादूमी ने बताया कि प्रोजेक्ट का उद्देश्य प्रकृति संरक्षण, मानव जीवन योग्यता और आर्थिक समृद्धि को संतुलित करना है। इस प्रोजेक्ट में गल्फ ऑफ अकाबा तक फैला 650 मीटर लंबा कैंटिलीवर और एक छिपा हुआ मरीना टनल्स का चल रहा काम और एक हवाई अड्डा शामिल है, जिसमें प्रति साल 100 मिलियन यात्रियों का स्वागत करने की उम्मीद है। बोर्ड एप याcht क्लब NFT कलेक्शन के क्रिएटर युगा लैब्स ने अदर साइड मेटावर्स प्रोजेक्ट सहित अपने को क्रिप्टो बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग की घोषणा की है। कंपनी ने स्मॉलर, मोर एजाइल और क्रिप्टो नेटिव टीम बनने के लिए अपने कार्यबल को कम कर दिया है। कंपनी अब हार्ड मोड में है और कम्युनिटी के समर्थन से 0 से 1 की ओर जा रही है। युगा लैब्स अपने गेमिंग प्रयासों को 3 अदर साइड पर ध्यान केंद्रित करने के लिए HP, MTL और लेजेंड्स ऑफ द मारा सहित अन्य परियोजनाएं भी शुरू कर रही हैं। इससे पहले पिछले अक्टूबर में कंपनी का पुनर्गठन किया गया था, जिसमें अमेरिकी कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। BAYC NFT कलेक्शन, जो कि सबसे मूल्यवान और प्रमुख NFT परियोजनाओं में से एक बन गया है, को अदर साइड विकसित करने के लिए मार्च 2022 में $450 मिलियन की फंडिंग जुटाई गई थी। एक गेमिफाइड मेटावर्स जो इसके विभिन्न NFT संग्रहों को एकीकृत करेगा। द यूरोपियन पार्लियामेंट्री रिसर्च सर्विस ने मेटावर्स में बच्चों के लिए संभावित लाभों और चुनौतियों पर चर्चा करते हुए एक लेटर पब्लिश किया है। मेटावर्स कल्चरल और सोशल अनुभव प्रदान करते हुए क्रिएटिविटी, मोटिवेशन और बीमारियों से बचाव को बढ़ा सकता है। हालांकि EU को बच्चों को प्रतिकूल मानसिक और शारीरिक परिणामों, सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताओं से बचने जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।
वर्चुअल वर्ल्ड की टेक्नोलॉजीज मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य विकारों का निदान और उपचार कर सकती हैं, शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकती हैं, बच्चों को मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों के लिए तैयार कर सकती हैं और इसके साथ ही फिजिकल रिहैबिलिटेशन में भी सहायता कर सकती हैं। हालांकि चिंताओं में बच्चों के मानसिक और शारीरिक कल्याण पर संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं, जैसे सामाजिक और रियल वर्ल्ड आइसोलेशन, उत्पीड़न, इनएप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन, नॉजिया, एंजाइटी और फियर। लेजिस्लेटिव चैलेंजेस में मेटावर्स में काम करने के लिए बच्चों की उचित आयु निर्धारित करना शामिल है, जिसे वर्तमान में निजी क्षेत्र के निर्माताओं पर छोड़ दिया गया है। यूरोपीय संघ में मेटावर्स की स्थिति वर्तमान में परिवर्तनशील है। नियामक मौजूदा कानूनों और इंटरनल कंपनी गाइडलाइंस के आधार पर सेल्फ रेगुलेट के लिए प्राइवेट सेक्टर पर भरोसा करते हुए भविष्य की रणनीतियों की खोज कर रही हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स एआई को एक टूल के रूप में उपयोग करके नकल करने और हेट्रेड एक्सप्रेस करने के लिए एआई सिस्टम का प्रशिक्षण दे रही हैं। लक्ष्य मीडिया में टॉक्सिक कंटेंट का पता लगाने और उस पर अंकुश लगाने के लिए एक ठोस योजना बनाना है, जिसे शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए सीआरटी के रूप में जाना जाता है। अनुचित उत्तरों को बाहर करने के लिए चैटबॉट्स को पूर्व निर्धारित मापदंडों पर भरोसा करना सिखाया जाना चाहिए। लैंग्वेज मॉडल के साथ एआई तकनीक सॉफ्टवेयर बनाने और नॉन ट्रिवियल क्वेश्चन के जवाब देने सहित विभिन्न कार्यों में तेजी से मनुष्यों से बेहतर होती जा रही है। हालांकि एआई का उपयोग अच्छे और बुरे दोनों इरादों के लिए किया जा सकता है, जैसे गलत सूचना या हार्मफुल कंटेंट फैलाना। MIT का एआई एल्गोरिदम दिए गए संकेतों को मिररिंग करके, संकेतों को सिंथेसाइज करके और फिर प्रतिक्रिया देकर इन मुद्दों का समाधान करता है। MIT में प्रोबेबिलिस्टिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब डिपार्टमेंट पुलकित अग्रवाल की देखरेख में एक रेड टीमिंग स्टाइल अप्रोच की वकालत करता है, जो कि एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में प्रस्तुत करने वाले एक प्रणाली का परीक्षण करता है। ये रणनीतिक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि एआई सिस्टम प्रतिकूल इनपुट से निपटने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने देश की डिजिटल करेंसी में परिवर्तन में रुचि व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब महिलाओं को नकद राशि मुहैया करवा रही है, जिन्हें अक्सर परिवार के पुरुष सदस्यों से चोरी का सामना करना पड़ता है। औरंगजेब ने टैक्स कलेक्शन और अर्थव्यवस्था पर सरकारी पहल के सकारात्मक प्रभाव पर भी प्रकाश डाला और कहा कि चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट बैंक का भंडार $3.4 बिलियन से बढ़कर $8 बिलियन हो गया है, जो दर्शाता है कि IMF के अलावा किसी भी प्लान बी की कल्पना नहीं की जा सकती है। नया स्टाफ लेवल समझौता जून या जुलाई में होने की उम्मीद है। अमेरिका में बिटकॉइन स्पॉट ETF ने $328 मिलियन का मैसिव वीकली नेट आउटफ्लो अनुभव किया, जो कि बिटकॉइन की कीमत में गिरावट से पहले था। सप्ताह की शुरुआत मजबूत गतिविधि के साथ हुई, जिसमें विभिन्न स्पॉट BTC ETF में $62.02 मिलियन का नेट इनफ्लो हुआ। GBTC को एक दिन में $34.993 मिलियन का नेट आउटफ्लो झेलना पड़ा, जबकि फिडेलिटी के FPTC को $34.83 मिलियन का एक दिन का महत्वपूर्ण नेट इनफ्लो दर्ज किया गया। ब्लैक रॉक के IBIT बिटकॉइन ETF ने $19.4 मिलियन का इनफ्लो दर्ज किया, जिससे लॉन्च के 70 दिनों के बाद इसका इनफ्लो बढ़ गया। तो वहीं 23 अप्रैल को फारसाइड UK के आंकड़ों से पता चलता है कि नेट बिटकॉइन ETF में $31.6 मिलियन का इनफ्लो हुआ, जिसमें कि ब्लैक रॉक के IBIT और ARK 21 शेयर्स के ARKB ने वृद्धि का नेतृत्व किया। 25 अप्रैल को आउटफ्लो तेज हो गया, जो सभी 10 स्पॉट बिटकॉइन ETF में $217 मिलियन तक पहुंच गया। 26 अप्रैल को आउटफ्लो जारी रहा। कुल $83.6 मिलियन ग्रेस्केल के GBTC में पिछले दिनों की तुलना में स्लो आउटफ्लो का अनुभव हुआ। तो आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही Web3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।